हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चाहे आप स्टे एट होम मॉम हैं या वर्किंग मॉम, एक हैप्पी और हेल्दी होम आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ होम मेकर्स बाकी होम मेकर्स से ज़्यादा अच्छे से घर कैसे मैनेज कर पाती हैं? एक मदर और होम मेकर होना अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाता है। आपका पूरा घर मोस्टली आपके अराउंड ही रिवॉल्व करता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि घर के ढेर सारे कामों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हम ओवरवेल्म हो जाते हैं और कई गलतियां भी करते हैं, मगर इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मगर अच्छी बात यह है कि आप कितनी भी बिजी क्यों ना हो, एज अ होम मेकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी कभी भी बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं प्रोडक्टिव होम मेकर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एज अ होम मेकर हमारे पास एक विज़न होना चाहिए कि हम अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा और बड़ा इंसान बनते देखना चाहते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, उनका स्टडी टाइम और एंटरटेनमेंट टाइम फिक्स कीजिए। हम में से ज़्यादातर होम मेकर्स अपनी फैमिली को हेल्दी और हैप्पी देखना चाहते हैं। इस गोल को ध्यान में रखकर हमें अपनी फैमिली के लिए हेल्दी मील्स प्रिपेयर करना चाहिए। एज अ होम मेकर आपके जो भी गोल्स हैं उन्हें आप एक पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसे ऐसी जगह लगा दीजिए जहां आप उसे रोज़ देखकर मोटिवेट हो सके। जब हम बहुत बिजी होते हैं तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अगर हम टाइम को लेकर केयरफुल नहीं रहते हैं तो हमारे बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। मैं प्लानिंग में बहुत बिलीव करती हूँ। अगर आप अपने कामों को पूरा करने के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। होम मेकिंग में ऐसे कई एरियाज़ हैं जिनके लिए हम प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, आप मील प्लानिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग शेड्यूल बना सकते हैं, डेली टू डू लिस्ट बना सकते हैं और अपने पूरे वीक को भी प्लान कर सकते हैं। होम मेकिंग के लिए प्लान बनाने से हम ज़्यादा प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं। इससे आपको कब क्या करना है इसका स्ट्रेस नहीं रहेगा और आप टाइमली अपने काम को पूरा कर पाएंगे। अपने पैंट्री को वेल स्टॉक्ड रखिए, जिससे अगर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स भी आ जाएं तो आप आसानी से सिचुएशन मैनेज कर पाएं। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मगर अर्ली मॉर्निंग हमारा माइंड फ्रेश होता है। अर्ली मॉर्निंग उठने से हम अपना पूरा दिन अच्छे से प्लान कर सकते हैं और अपने घर के काम जल्दी शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जितनी भी होम मेकर्स अपने घर को अच्छे से मैनेज करती हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, अर्ली मॉर्निंग उठना। एक इफ़ेक्टिव मॉर्निंग रूटीन से आप अपने पूरे दिन को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने घर और किचन को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके घर में हर सामान का एक फिक्स्ड प्लेस हो और जो सामान आप जहां से उठाएं उसे वापस वहीं रख दें। घर ऑर्गेनाइज्ड रहने से हमारे टाइम की बहुत बचत होती है और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाते हैं। जब आप अपने दिन का सबसे मुश्किल टास्क पूरा करते हैं
तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। मुश्किल टास्क फिनिश करने के बाद हमें इजी टास्क को पूरा करने में टाइम नहीं लगता। जैसे अगर आपने क्लीनिंग शेड्यूल में कबर्ड क्लीनिंग या फ्रिज क्लीनिंग रखा है तो इनकी क्लीनिंग आपको पहले फिनिश कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही छोटे मोटे क्लीनिंग और डस्टिंग का काम कीजिए। क्या कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आप रोज करते हैं? ऐसे टास्क्स के लिए आपको शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको इनको कब पूरा करना है। इससे ये होगा कि रोज आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होगा और आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को टाइमली पूरा कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने स्पेसिफिक किचन टास्क्स के लिए एक रूटीन बना सकते हैं जिन्हें आपको मॉर्निंग और नाइट दोनों में पूरा करना है। घर की क्लीनिंग और बाकी कामों के लिए भी आप ऐसा रूटीन बना सकते हैं। कौन सा काम दिन में कब करना है, ऐसा रूटीन क्रिएट करने से हम टाइमली अपना काम एफिशिएंटली पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, खुद के लिए कभी कभी ही टाइम निकालना काफ़ी नहीं होता। हमें हर दिन अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं और एक अच्छी बुक भी पढ़ सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मिनट भी आपको रिचार्ज करने के लिए काफ़ी होते हैं। मैं सुबह कई बार काम करते वक्त अपनी फेवरेट म्यूज़िक सुनकर रिचार्ज फील करती हूँ। खुद के लिए टाइम निकालना अपनी लाइफ को नर्चर करने का पार्ट होता है। खुद के लिए टाइम निकालकर खुद को रिचार्ज करने से हम अपनी एनर्जी रिस्टोर करते हैं। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आप बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स फेस इट, किसी का भी होम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई परफेक्ट होम मेकिंग रूटीन भी नहीं हो सकती है और परफेक्ट फैमिली भी नहीं हो सकती है। ओकेजनली ये पॉसिबल है, मगर हर टाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमें परफेक्शन के बजाय कंसिस्टेंसी पर फोकस करना चाहिए। मैं भी आजकल परफेक्शन के बजाय कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। जैसे कि कंसिस्टेंटली सुबह उठना, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना, टाइमली लॉन्ड्री धुलने को डालना, कंसिस्टेंटली प्लान के अकॉर्डिंग काम करना, चाहे वो परफेक्टली पूरा हो पाए या नहीं। कंसिस्टेंसी से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक होम मेकर के लिए भी हर काम अकेले मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप उनको छोटे टास्क दे सकते हैं। आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से काम करने पर हर काम आसानी से हो जाता है और टाइम की भी बहुत बचत होती है। अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्प की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।